हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 2 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, ठीक है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स करे थे और वो टॉपिक्स थे प्लानिंग लेवल्स। ठीक है, हमने टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, समझा था इससे पहली वाली वीडियो में। और हमने जाना था मीनिंग ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग क्या होती है उसका मतलब हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा था, और कुछ क्राइटेरियाज थे इफेक्टिव प्लानिंग के जो कि मैनेजमेंट में होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी प्रीवियस वीडियो की, आई होप आपने वो देख ली होगी। तो इस वीडियो में जो आगे हम कर रहे होंगे अभी वो है प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग एक अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 13 स्टेप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इन सारे स्टेप्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, थॉरली पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ ये इनके सिर्फ नाम नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अभी आगे हम इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से प्लानिंग प्रोसेस को पढ़ना समझना शुरू करते हैं। तो प्लानिंग अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि आपको स्टेप्स दिख रहे हैं यहाँ पे 13 स्टेप्स हैं। प्लानिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है, हम कोई भी बिजनेस ऐसे ही शुरू नहीं कर देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं पहले। और प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं, नंबर 1 जो स्टेप है वो है हमारा एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हुआ, पहले यहाँ पे थोड़ा इनको 13 स्टेप्स को रीड कर लेते हैं ऐसे ही, और थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे इसको थॉरली समझेंगे। ठीक है, नंबर 1 है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हुआ, जो हमारी बिजनेस एंटरप्राइज है उससे बाहर का एनवायरनमेंट। ठीक है, एक बिजनेस एंटरप्राइज से बाहर की दुनिया पूरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुई। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो एनालाइज करेंगे बाहर का। ठीक है, नंबर 2 एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल क्या, जो एंटरप्राइज है हमारी, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सारी चीज़ें जो भी आएंगी वो है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक, नंबर 3 है डिफाइन द एंटरप्राइज मिशन। जो बिजनेस उन्होंने शुरू करा है उसका मिशन क्या है। ठीक है, क्या उनके गोल्स हैं आगे फ्यूचर के, क्या वो करना चाहते हैं, वो चीज़ वो डिफाइन करें अच्छे से। ठीक, नंबर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, वो उनको क्लियर होने चाहिए, पूरी अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने बिजनेस को लेकर। ठीक है, जो भी उनको अचीव करना है, और जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ बिजनेस में वर्क कर रहे हैं वो सारे उस चीज़ से फैमिलियर होने चाहिए, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, नंबर 5 है फोरकास्टिंग प्लानिंग परमिसेस। फोरकास्टिंग क्या होती है, कुछ भी फ्यूचर को लेकर प्रेडिक्ट करना अभी से, मतलब फ्यूचर कंडीशंस क्या रहने वाली है वो अभी से हमने प्रेडिक्ट कर लिया और अपने प्लान्स बना लिए। ठीक है, कल बारिश होगी, ठीक, ऐसा मैंने प्रेडिक्ट किया है क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब सा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मौसम ख़राब है, हो सकता है कल बारिश हो, तो उस हिसाब से मैंने प्रिडिक्शन लगा के कुछ प्लानिंग कर ली है, तो उसकी को बोलेंगे हम फोरकास्टिंग। ठीक है, उसी तरह से बिजनेस में भी फ्यूचर प्रोडिक्शन करके कुछ वो प्लान्स अपने बनाते हैं। ठीक, नंबर 6 है डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आपको जैसा पता होगा कोई भी एक काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारे तरीके सोच के रखेंगे। ठीक, अगर ये वाला तरीके से ये वाला काम नहीं हुआ तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा, दूसरे से नहीं हो तो तीसरा अपनाऊंगा, मतलब 3-4 प्लान्स हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक, नंबर 7 है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज मतलब अब जो उन्होंने इतने सारे तरीके सोचे थे वो यहाँ पे उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो सारे तरीके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, अप्लाई किए उन्होंने। 8 जो स्टेप है हमारा सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। अब जो उन्होंने बहुत सारे तरीके सोचे थे, उन्होंने अप्लाई भी कर लिए, उनको अप्लाई करने के बाद कोई एक या दो अल्टरनेटिव वो चूज़ करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे होंगे, जो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका रहा होगा, जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, जिससे काम भी उनका जल्दी हो रहा होगा, उसको वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे। नंबर 9 एस्टैब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सीक्वेंस में वो लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग रेंज प्लान। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी वो तैयार करेंगे, या फिर कहिए लॉन्ग रेंज प्लान, यानी कि एक लॉन्ग टर्म प्लान वो यहाँ बनाएंगे। ठीक है, नंबर 11 फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल और टैक्टिकल प्लान। ठीक है, फॉर्मुलेट करेंगे वो फंक्शनल या फिर कहिए टैक्टिकल प्लान। ये क्या होते हैं ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, नंबर 12 फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्रोग्राम। अब उन्हें वो सारी चीज़ें एक्शन में लानी है, वो सब चीज़ें उनको परफॉर्म करनी है, तो वो यहाँ पे उसको एक्शन में लाएंगे। नंबर 13 है रिव्यूइंग एंड रिसाइकलिंग द प्लानिंग प्रोसेस। जैसा भी उन्होंने सब कुछ प्लान किया था वैसे ही सब कुछ चल रहा है या फिर नहीं, वो सारी चीज़ें वो रिव्यू करेंगे, और अगर सब कुछ वैसे ही चल रहा होगा तो उसको रिसाइकिल करेंगे, यानी कि फिर से वो सारी चीज़ें दोहराएंगे वो आगे भी। ठीक है, तो ये थे कुछ ऊपर से मैंने बताया प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स। ठीक है, अब इनको थोड़ा थॉरली पढ़ना शुरू करते हैं।
नंबर 1 जैसे हमारा स्टेप है वैसे ये सब सीक्वेंस में लगे हुए हैं, जैसे ये 1 से लेके 13 तक है, उसी तरह से ये 1 2 3 4 आगे तक चलते रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है और हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हो सकता है इसमें हम कुछ ही स्टेप्स करें, जैसे कि 6 7 जो भी हो जाते हैं वो करेंगे। 13 के 13 अगर हम इसी में कवर कर लेंगे वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा 6 7 स्टेप्स यहाँ पे कवर हो जाएं, बाकी जो बचेंगे वो अगली वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लंबा करने का कोई फायदा नहीं है, आप पहले 6 7 स्टेप जो है उनको अच्छे से समझो, वीडियो देखो, जब आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो अगले 6 7 स्टेप जो भी बचेंगे वो हम कवर कर लेंगे और आप उसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 जो भी है हमारा एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक, तो सारी चीज़ें प्लान करने से पहले जो स्टेप नंबर 1 वो करेंगे वो है एनालाइज करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। जैसा कि मैंने बताया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, एंटरप्राइज से बाहर की सारी दुनिया, जो कोई वो पर्टिकुलर रीजन हो या फिर पूरी कंट्री भी वो हो सकती है, वो सारी चीज़ें वो एनालाइज करेंगे। उनके बाहर जो भी है चीज़ें वो कैसी हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की कंडीशन कैसी है, वो सारी चीज़ें वो देखेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। बिफोर डूइंग द एक्चुअल प्लानिंग करने से पहले द मैनेजमेंट मस्ट केयरफुली एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द रीजन या फिर कंट्री। ठीक है, जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है बाहर का, एंटरप्राइज से बाहर का, फिर चाहे वो कोई पर्टिकुलर रीजन हो या फिर कोई पूरी कंट्री हो, वहाँ का वो पूरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखेंगे। द टर्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कवर्स अ वाइड फील्ड। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक टर्म है, ये एक वाइड फील्ड को कवर करती है, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कवर करते हैं। ठीक है, एनालिसिस में अपने सोशियो इकोनॉमिक कम पॉलिटिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री कैन बी इंक्लूडेड इन इट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, सोशल कंडीशन कैसी है और इकोनॉमिक स्टेटस कहता है कैसा है सोसाइटी का, जैसे कि अपर क्लास लोग, मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास लोग, उनके इकोनॉमिक स्टेटस भी वो देखेंगे और सोशल स्टेटस भी वो देखेंगे। और क्या क्या चीज़ें ये देखेंगे, एनालाइज करेंगे। सोशल एस्पायरेशंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, जो वहाँ के लोग हैं, जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं या फिर आपकी जो एंटरप्राइज है उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशंस कैसी है। ठीक है, प्रिवेलिंग वेज रेट, उनका वेज रेट क्या है, मतलब जो भी वो कमा रहे हैं वो कितना है, वो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें या फिर नहीं। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का कितना डेवलपमेंट हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है, वहाँ है या नहीं, ये सारी चीज़ वो देखेंगे। साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर्स की साइकोलॉजी को वो देखेंगे। मार्केट कंडीशंस देखेंगे। नेचर ऑफ कंपटीशन, कि वहाँ पे वो जब वो प्रोडक्ट लाएंगे तो वहाँ पे वो कॉम्पीट कर पाएंगे या फिर नहीं। प्राइस लेवल वो देखेंगे। ट्रेड साइकिल, पॉलिटिकल कंडीशंस एटसेट्रा। तो प्लानिंग करने से पहले जो नंबर 1 स्टेप वो करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पूरा एनालाइज। और एनालाइज में क्या क्या चीज़ें होंगी वो हैं ये सब। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे। जब वो इसको एनालाइज कर लेंगे तब बारी आएगी स्टेप नंबर 2 की, जिसका नाम है इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। मतलब कि नाम क्या है उसका, एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। और करेंगे क्या वो इसमें, इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे। अभी उन्होंने बाहर के एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, अब वो अंदर के एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे। अंदर का एनवायरनमेंट क्या होगा, बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर का जो एरिया होगा वो सब। ठीक है, सर्चिंग एंड ऑब्जेक्टिव सेल्फ एनालिसिस ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन बिफोर एक्चुअल प्लानिंग। एक्चुअल प्लानिंग से पहले ये जो एक मेन चीज़ आती है, यह है अपने खुद के जहाँ पे हम रह रहे हैं या फिर जहाँ पर हम बिजनेस करेंगे उस पूरे एरिया को एनालाइज करना। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें एनालाइज करेंगे, क्या क्या हम चीज़ें इसमें देखेंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं आगे। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड वाइल एनालाइजिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट। जब वो इंटरनल एनवायरनमेंट अपना एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे वो कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि डू वी हैव इनफ रिसोर्सेज ऑफ मैन, मनी, मटेरियल्स, मशीन, मैनेजरियल, मैन पावर एटसेट्रा। क्या हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैन यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे, मनी जो हम पैसा लगाएंगे, मटेरियल्स जो भी वहाँ सामान यूज़ होगा, मशीन्स, मैनेजरियल, मैन पावर एटसेट्रा। अगर उन पे ये सारे इनफ रिसोर्सेज होंगे फिर वो आगे बढ़ेंगे। डू वी हैव एग्रेसिव और डिफेंसिव कंपटीशन, क्या हम एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं आने वाले समय में मार्केट में। ठीक है, अगर वो कंपटीशन दे सकेंगे तो वो और आगे बढ़ेंगे। डू वी हैव अप टू डेट प्लांट इक्विपमेंट एंड वर्क एनवायरनमेंट, क्या उनके पास एक अपडेटेड प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और वर्क एनवायरनमेंट है। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो वो यहीं रुक जाएंगे और उन सारी चीज़ों का इंतजाम करेंगे। ठीक है, डू वी हैव इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि आपको पता है एक बिजनेस में कम्युनिकेशन सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए। तो जब इनके पास अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तभी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होंगी और आगे बढ़ पाएंगे ये। इज़ द एम्प्लॉय मोरल हाई एंड सो ऑन, क्या जो एम्प्लॉय है उसका मोरल हाई है, क्या वो काम कर सकता है अच्छे से या फिर नहीं। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें उनके पास होंगी तो वो आगे स्टेप पर बढ़ जाएंगे, वरना अगर उन पर नहीं होंगी तो वो ये सारी चीज़ें अरेंज करेंगे पहले।
सच एन एनालिसिस विल गिव एन एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये सारी चीज़ों से उनको क्या पता चलेगा, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स है और क्या उनकी वीकनेस है। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस का उनको यहाँ से पता चलेगा जब वो इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज करेंगे। रिसोर्स ऑडिट इज द रियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग। तो रिसोर्स ऑडिट जो है एक रियल स्टार्टिंग पॉइंट है प्लानिंग का। बिना रिसोर्स ऑडिट के, रिसोर्स ऑडिट मतलब अपने आप के खुद के रिसोर्सेज को चेक करना है या फिर नहीं है, यही एक रियल पॉइंट है प्लानिंग को शुरू करने का। ठीक है, अब उन्होंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी एनालाइज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ ठीक से हो गया। इंटरनल एनवायरनमेंट उन्होंने एनालाइज कर लिया, सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं, भाई उनके पास इनफ रिसोर्सेज भी हैं, वो यहाँ पे कंपटीशन आराम से दे सकते हैं अच्छा सा, उनके पास अपडेटेड प्लांट इक्विपमेंट वर्क एनवायरनमेंट सब कुछ है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम भी उनके पास है, एम्प्लॉय का मोरल भी उनका हाई है। ठीक है, अब वो अगले स्टेप पर आगे जाएंगे जो कि है स्टेप नंबर 3, डिफाइन द एंटरप्राइज मिशन। ठीक है, एनालाइज करने के बाद अब क्या होगा, आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट द टॉप मैनेजमेंट शुड डिफाइन द कॉर्पोरेट मिशन। जो टॉप मैनेजमेंट होगा, जो हमने प्लानिंग अभी प्लानिंग लेवल्स में हमने पढ़ा था, टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, सारे प्लान्स फॉर्मुलेट करता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, तो जो टॉप मैनेजमेंट होंगे, टॉप मैनेजमेंट पे जो भी लोग बैठे होंगे, वो एक मिशन डिफाइन करेंगे कि उनके जो बिजनेस का मिशन क्या है। ठीक है, क्या उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अपने बिजनेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या वो उससे करना चाहते हैं, वो चीज़ें टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आपको आज के 10 साल बाद क्या करना है। ठीक है, तो वो एक मिशन कह लो या फिर आप उसको दूसरे शब्दों में गोल्स आपके कह सकते हो। ठीक है, तो वो होने बहुत ज़्यादा जरूरी है बिजनेस में भी और रियल लाइफ में भी। ठीक है, द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द मिशन शुड डिस्क्राइब द फंडामेंटल रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मिशन है ये वर्ड, ये डिस्क्राइब करेगा फंडामेंटल रीजन उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, वही मिशन रीजन होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। बिना गोल के, बिना मिशन के वहाँ कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आपकी लाइफ का कोई एम नहीं है, आपके कोई गोल्स नहीं है, तो आपकी एग्जिस्टेंस वहाँ पर बेकार है। ठीक है, इट मे कवर अप आंसर ऑफ द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आएंगी जो उनको वहाँ देखनी है। व्हाट इज़ अवर बिजनेस। ठीक है, मिशन में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, टॉप मैनेजमेंट को क्या क्या चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। व्हाट इज़ अवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है, ये चीज़ें उनको डिफाइन करनी पड़ेंगी। जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि हमारा बिजनेस क्या है, हमें क्या आगे करना है, तो वो चीज़ बेकार है। ठीक है, तो उनका बिजनेस क्या है। व्हाट विल अवर बिजनेस बी, हमारा बिजनेस क्या होगा आगे जाके। व्हाट शुड अवर बिजनेस बी, हमारा बिजनेस क्या कर सकता है आगे या फिर क्या करेगा। हु आर आवर कस्टमर्स, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, हु आर आवर कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे। व्हाट डू दे बाय एंड वाई, वो हमसे क्या खरीदेंगे, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या होने वाला है और वो उसको क्यों खरीदेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको डिफाइन करनी पड़ेंगी, यही उनका मिशन कहलाएगा। व्हाट आर आवर सोशल ऑब्लिगेशंस, हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस क्या रहेंगे, एंड सो ऑन। स्टेटमेंट ऑफ द मिशन प्रोवाइड्स द बेस्ट क्लाइमेट फॉर सक्सेसफुल बिजनेस प्लानिंग। ठीक है, तो जो ये मिशन होगा, यही एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लानिंग जो है क्लाइमेट लाएगा। ठीक है, तो एंटरप्राइज मिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग को अगर आगे बढ़ाना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है तब। ठीक है, अब बिजनेस मिशन भी उनको मिल गया, एंटरप्राइज का जो मिशन है वो भी पूरा हो गया, एनालिसिस हो गया एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। अब नंबर 4 स्टेप पर वो आएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उनको बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, उनको क्या अचीव करना है। उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग उस एंटरप्राइज में वर्क कर रहे हैं, वो फेमिलियर होने चाहिए उन ऑब्जेक्टिव से। यही है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पढ़ते हैं इसको। द नेक्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड बाय द एंटरप्राइज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव करने हैं एंटरप्राइज के, वो वहाँ पर होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड एंड मेजरेबल एज फार एज पॉसिबल। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। ठीक है, स्पेसिफाइड होने चाहिए, समझ में आए सबको। ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फेमिलियर विद इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि मैंने बताया, हर एक बंदा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है वो फेमिलियर होना चाहिए, मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे बिजनेस के, और सब उसी डायरेक्शन में वर्क करें। ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट व्हाट बेसिकली इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या बताते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी है, where the primary emphasis is to be placed and what is to be accomplished by the network of policies। किस चीज़ के थ्रू ये सब चीज़ें अचीव करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस चीज़ के थ्रू करेंगे, पॉलिसीज़ के थ्रू, प्रोसीजर्स के थ्रू, रूल्स के थ्रू, जो इनको टॉप मैनेजमेंट से मिलेंगे। बजट, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटेजीज भी टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट मिलकर ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या काम करते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी है। आप अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट करो, आपको कल क्या करना है वो आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव से आपको क्या पता चल रहा है कि आपको क्या करना है। ठीक है,
तो ये ऑब्जेक्टिव्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिजनेस में भी और आपकी रियल लाइफ में भी। ठीक, अब उनके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हैं, सबको पता है, और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह उनका ये सब काम भी हो गया। नंबर 5 अब आएगा हमारा फोरकास्टिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। फोरकास्टिंग क्या है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, फोरकास्टिंग क्या है, पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि हम अपने फ्यूचर प्रेडिक्शंस अभी से, मतलब फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसको हम अभी से प्रेडिक्ट करते हैं और अपने प्लान्स को बनाते हैं। ठीक है, कल परसों बारिश होने वाली है, अभी से मैं उन चीज़ों को सोच के प्लान बना रहा हूँ, कल मैं ये करूँगा और आज मैं ये करूँगा, इस तरह से। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। In preparing plans for the future, the management has to make some predictions about the future shape of things. अगर उनको प्लान्स बनाने हैं फ्यूचर के लिए, अगर उनको फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है तो उनको कुछ प्रेडिक्शंस करने पड़ेंगे। ठीक है, कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं वो अभी से प्रेडिक्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, द एंटायर प्लान ऑफ एन एंटरप्राइज इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सेपरेट प्लान्स कॉल्ड फोरकास्ट। जो पूरा एक बड़ा सा प्लान होगा, जो एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा, वो छोटे 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 सीरीज से बनेगा प्लान्स के। ठीक है, उसी को हम फोरकास्ट बोलते हैं। इंटेलिजेंट फोरकास्टिंग इज एसेंशियल फॉर वेरिएबल प्लानिंग प्रेमिसेस और असम्पशंस। जो इंटेलिजेंट फोरकास्टिंग है वो ज़रूरी है, किस लिए, किसी भी प्लानिंग प्रेमिसेस या फिर किसी अंदाजे के लिए। ठीक है, प्लानिंग प्रेमिसेस आर एक्चुअली असम्पशंस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। प्लानिंग प्रेमिसेस क्या होते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। प्लानिंग प्रेमिसेस ये कुछ अंदाजे होते हैं या फिर कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं जो हम फ्यूचर को लेकर लगाएंगे। ठीक है, कुछ भी हमने अंदाजा लगा लिया कि फ्यूचर में ये चीज़ होगी, इसलिए हम अभी से उसके लिए तैयार हैं, या फिर हमने कुछ और प्लान अपना बना रखा है उसके लिए। दे एक्ट एज एनवायरमेंट ऑफ प्लान्स इन ऑपरेशन एंड आर दस द बेसिस ऑफ प्लानिंग। तो ये जो फोरकास्टिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है हमारे प्लानिंग प्रोसेस में। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में हमने फोरकास्टिंग कर ली। बारी है स्टेप नंबर 6 की, जो कि है डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ ऑल थिंकर्स दैट एन एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन सेवरल वेज। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे विच इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम सिर्फ एक ही तरीका अपनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर हमारे पास भी, अगर हम डेली लाइफ से इसको रिलेट कर रहे हैं फिर से, तो एक काम को करने के हमारे पास भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम वो वाला तरीका अपनाएंगे जिससे काम जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए और अच्छे से भी वो काम हो जाए। ठीक है, सेम बिजनेस में भी ऐसा होता है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हो सकता है काफ़ी सारे तरीके हों, काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हों, लेकिन हम करेंगे कौन सा, जो बहुत ज़्यादा सुटेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू फाइंड आउट दीज ऑल्टरनेटिव्स एंड एग्जामिन देम केयरफुली इन द लाइट ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस। तो जो मैनेजमेंट है वो इन सारे अल्टरनेटिव्स को देखता है, एग्जामिन करता है, और प्लानिंग प्रेमिसेस के थ्रू उन सब चीज़ों को देखने के बाद किसी एक को चूज करता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 में हमने बहुत सारे जो तरीके हैं उनके बारे में हमने पता लगाया। ठीक है, क्या क्या वो तरीके हैं। नंबर 7, एवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब जो वो सारे तरीके तो वो हम यहाँ पे एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम वो लगाएंगे। जब हम लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है, किस में कमी है, कौन सा तरीका ज़्यादा सही है। फिर हमें यहाँ से एक अच्छा वो मिलेगा ऑल्टरनेटिव जो हमें आगे चलाना है। ठीक है, having sought out alternative courses and examined their strong and weak points, the next step is to evaluate them by weighing the various factors in the light of planning premises and goals. ठीक है, जो भी हमारे गोल्स हमें अचीव करना है उसको देखते हुए हमारे पास जो भी तरीके हैं उस गोल को अचीव करने के लिए हम उनमें से कोई एक यहाँ पे चूज करेंगे। द नंबर ऑफ मेथड्स इन ऑपरेशन रिसर्च हैव बीन डेवलप्ड टू एवेल्युएट द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। काफ़ी सारे मेथड्स, काफ़ी ऑपरेशंस, रिसर्चेस होते हैं उस एक तरीके को चूज करने के लिए। ठीक है, तो डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में हम बहुत सारे तरीके सोचेंगे क्या क्या है वो, और इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में हम उन सारे तरीकों को इवेल्युएट करेंगे। वहाँ से हम कोई उसके वीक पॉइंट्स, जिसमें ज़्यादा वीक पॉइंट्स निकलेंगे उसको अलग कर देंगे। जो स्ट्रांग होगा, मतलब इससे काम अगर हमें लग रहा है कि आसानी से हो सकता है, जल्दी हो सकता है, तो उसको हम वहाँ पर अपना लेंगे और उसको हम चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ये 7 स्टेप्स ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में हम बाकी के 6 जो स्टेप्स बचे हैं प्लानिंग प्रोसेस के उनको कवर करेंगे, समझेंगे। फिलहाल आप ये 7 स्टेप्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इनको कहीं कॉपी में लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब भी आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो आप कोई कॉपी लेके बैठ जाया करो, और जो भी नोट्स आप अपने खुद के बनाओ, तो उससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बार बार आपको वीडियो भी देखनी नहीं पड़ेगी, और आपको जब आप खुद से लिखोगे वीडियो चलाते समय, वीडियो देखते समय, तो आपको वो अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे और अच्छे से तैयार वो टॉपिक आपको हो जाएंगे। ठीक है, जो मैं नोट्स अभी मैंने प्रोवाइड करे थे यूनिट 1 के और चैप्टर 1 एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स के, वो कम्युनिटी टैब में अभी भी अपलोडेड हैं। आपने वहाँ से लिंक, जो मतलब वहाँ पर लिंक है, वहाँ से आप देख लो। और यूनिट 2 बिजनेस मैनेजमेंट के नोट्स आपको तब मिलेंगे जब यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं नोट्स आपको थोड़ा देर से प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आप खुद एक कॉपी लो और उसमें लिखना शुरू कर दो। ठीक है, आप फिलहाल ये 7 स्टेप्स अच्छे से करो। आने वाली वीडियो में आपको आगे के 6 स्टेप्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।